Inkilab News Live, the social media news platform. Please subscribe and share. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इनकलाब न्यूज़ लाइव में फारूक शाह और इस वक्त हमारे साथ एक फौजी जो देश की सेवा करते हैं और वही फौजी जो आज समाज की सेवा करते हैं। अब्बास फौजी जी नालासोपारा वसई ग्राम में बहुत लंबे समय से सामाजिकता का काम कर रहे हैं। आज उनका इंटरव्यू है क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे मुद्दे लेकर आए हैं जो जनहित के हैं और सवाल ऐसे समय पर होनी चाहिए जब उसकी जरूरत है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां बड़े बड़े वादे चुनावी दौर में ही करते हैं पर भूल जाते हैं, पर असल मुद्दे को लेकर के जनता भी अपने सवाल ऐसे समय पर नहीं करती। ऐसे समय पे हमारे साथ अब्बास फौजी जी वो बातें लेकर आए हैं जो जनहित में है, इसलिए मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखें। आप स्वागत है आपका इनकलाब न्यूज़ लाइव में। आपके अहम मुद्दे क्या हैं और मामला क्या है? मेरा ये अहम मुद्दा है जो तकरीबन 15-20 साल से लड़ रहा हूँ मैं, वो है यहाँ पे जो ज़मीनें गवर्नमेंट की पड़ी हुई है वसई तालुके में, वसई महानगर वसई विधान महानगर पालिका के एरिया में, उस ज़मीनों का सही इस्तेमाल होना ज़रूरी है। हम देखते हैं कि जैसे कि अभी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के खरीदा ले लीजिए, आज गरीब लोग लाखों रुपया करोड़ रुपया खर्चा करके गवर्नमेंट के प्राइवेट हॉस्पिटल में जा नहीं सकते या पूरी सहूलत न होने की वजह से लोगों को परेशानी होती है, तकलीफें देते हैं। बम्बई के हॉस्पिटल में भागेगा क्योंकि आपका सही सहूलत नहीं है। जब ज़मीन आपके पास अवेलेबल है, हमारा मुद्दा ये है कि जो गोखले साल ज़मीन पड़ी हुई है, उसके बाद वसई ईस्ट और नायगांव ईस्ट में जो गवर्नमेंट की ज़मीनें पड़ी है, उसके अंदर एक बड़ा हॉस्पिटल हो, मेडिकल कॉलेज हो, जबकि दूसरे स्टेट पे सब जगह फ्री मेडिकल फैसिलिटी जब प्रोवाइड की गई है, तो ये हमारे डिस्ट्रिक्ट पालघर में क्यों नहीं है? ये महाराष्ट्र में होना चाहिए। लेकिन अभी जब ज़मीन अवेलेबल है तो ज़मीन का इस्तेमाल सही करना ज़रूरी है। हॉस्पिटल विद मेडिकल कॉलेज होना ज़रूरी है। बिहार जैसी हुकूमत में 10 हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज पास करके ले सकते हैं। हमारी महाराष्ट्र वसई तालुका में पालघर जिले के अंदर हमारे वसई ज़मीन होने के बावजूद भी वहाँ पर हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट की क्यों नहीं की है, ओपन की जाती है, जिससे कि लोगों को सहूलत हो। कहाँ जाएंगे, परेशान हो जाते हैं, बेमौत मर जाते हैं बगैर इलाज के, तो हॉस्पिटल होना जरूरी है। दूसरी बात, हमारे एरिया में इतनी ज़मीन होने के बाद में हमारे यहाँ पे कोई सहूलत नहीं है। वह बच्चों के लिए गर्ल्स कॉलेज होना चाहिए, जो गर्ल्स कॉलेज की सख्त ज़रूरत है। साइंस कॉलेज हो, उसके अंदर बच्चे बम्बई में ट्रेन से जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, तो उनके लिए हमारा ख्याल था कि उनके लिए गर्ल्स के लिए मेडिकल कॉलेज हो, मेडिकल साइंस कॉलेज हो साथ में, ताकि वो बच्चियाँ हमारी सेफली यहाँ पे तालीम हासिल कर सके। आज लाखों की आबादी हो गई है और 200 से 300 के करीब नए टावर बन गए। अब 200 से 300 टावर अगर साल भर में हो गए तो आबादी की क्या तिगनी चौगनी होने वाली है। तो इसका क्या कुछ हमारी सहूलत होना चाहिए। सर एक बात पूछूंगा कि ये जो सवाल आपने उठाया है, ये अभी चुनाव सामने है, मात्र 15 दिन बाद वोटिंग होना है, तो ये राजनीति के समय आपने जो मुद्दा उठाया है, तो क्या जो सत्ता में बैठी हुई विधायक है, सत्ता में बैठे हुए सांसद है, सत्ता में बैठे हुए मंत्री हैं जो एक ही पार्टी से है, तो उनको टारगेट तो नहीं है, या फिर अन्य राजनीतिक पार्टियों से भी आपने ये सवाल पहले भी उठाया है? या मैंने अन्य पार्टियों से ये सवाल बहुत पहले भी उठाए हैं, अभी भी उठाते रहा हूँ। अभी भी दोनों एमएलए जो हमारे वसई तालुका में आए हैं, उनसे भी मुद्दे उठाए गए, कई बार उनको उसके बारे में हाईलाइट भी किया गया। इसके बाद एक हमारे एमएलए दोनों भी हैं, जितेंद्र ठाकुर, सतीश ठाकुर, इनसे भी कई बार इस बारे में जिक्र हुआ, उनको लेटर भेजे गए, लेटर दिए गए। हम चाहते हैं कि ये सब काम होना जरूरी है। और दूसरी बात, एजुकेशन, आज हाई स्कूल और कॉलेज में इतनी महंगाई हुई है, बच्चे गरीब बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, ड्रॉप आउट हो रहे हैं। मैं सुधार कम्युनिटी चला रहा हूँ, सुधार सोशल एजुकेशन कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम इन ड्रॉपर बच्चों की मदद करते हैं। हम कितनी मदद कर सकते हैं? हुकूमत को चाहिए कि हर वार्ड में 12वीं तक का फ्री एजुकेशन की सहूलत गवर्नमेंट दे। वो महानगर पालिका दे या गवर्नमेंट दे, जो अभी चुनने आने वाले हैं। हमने ऐलान किया हमारे समाज सैनिकों को, तो उन्हीं को मत देने का जो हमारे मुद्दों को मानने को, गरीबों के मुद्दों को मानने को तैयार है। नंबर 1 हाई स्कूल कॉलेज और नंबर 2 हॉस्पिटल विद मेडिकल कॉलेज। ये 2 इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं जिसके ऊपर हुकूमत ने अपना ख्याल रख के उसकी कोशिश करना चाहिए कि इसका अमल करें। हम उसी को सपोर्ट करेंगे, उसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे जो ये 2 मुद्दे को हमारे लेके चलेंगे।
एक बहुत बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा कि वसई विरार नाला सपारा जो 35 सालों से एक राजनीतिक पार्टी का यहाँ दबदबा रहा या चुनाव में वो जीतते रहे, लेकिन इन्होंने भी मूलभूत मुद्दे को हमेशा नजरअंदाज किया। बात करेंगे यहाँ पर अगर शिक्षा की, तो जैसे अब्बास फौजी साहब ने कहा कि स्कूलों को लेकर के जिम्मेदारी निभानी चाहिए। एक समाज सेवक होने के नाते, एक देश के जो है कि रक्षा करने वाले फौजी होकर के इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया कि सुधार एजुकेशनल ट्रस्ट चला रहे हैं, जिसके माध्यम से वो उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो पढ़ने में अफोर्ड नहीं कर सकते पैसे को। ऐसे में जब एमएलए की बात की जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि एमएलए को जनता चुनती है और जनता इस बेस पर चुनती है कि हमारे लिए कुछ बेहतर लाएंगे। तो बेहतर में क्या लाया गया, तो मैं आपको बता दूं, बेहतर में अब तक जो लाया गया उसमें सिर्फ और सिर्फ अवैध निर्माण शामिल है। और बाकी बेहतर की बात की जाए तो तालाब के नाम पे तमाशा है, वहीं हॉस्पिटल के नाम पे सिर्फ जो है झगड़े फसाद है। आपको मैं बता दूं कि अगर सुपारा फाटा, वसई फाटा, साती बली ऐसी जगह पे कोई बड़ा घटना घट जाता है तो किसी भी पुलिस स्टेशन में अगर वो जाता है कंप्लेंट करने, तो सबसे पहले पुलिस स्टेशन के लोग बोलते हैं कि इसका मेडिकल कराओ। अब आपको बताऊं, मेडिकल का जो खेल चलता है उसमें लगभग 2 से ढाई घंटे या 5 घंटे का समय निकल जाता है। यानी कंडीशन अगर खतरनाक हो पेशेंट की या पेशेंट मरने के नजदीक में हो, ऐसे में अगर मेडिकल के लिए जाता है तो उसे सरकारी में ही जाना पड़ेगा। अगर मारपीट का मामला है तो फिर वो जब मेडिकल के लिए अस्पताल जाना होगा तो उसको सातीबरी से, वसई फाटा से या तो उसको वसई गांव आना पड़ेगा या तो उसको नागिनदास जाना पड़ेगा। और नागिनदास पहुंचने के बाद भी वहां ऐसी हाहाकार मारामारी मची रहती है कि जहां पर इलाज कराना मुश्किल हो जाता है और वो आदमी वहीं पे घुटते और दम घोटते रहता है। ऐसे में ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी शासन प्रशासन में रहने वाले लोगों की, लेकिन इन्होंने बिल्कुल तवज्जो नहीं दिया। हॉस्पिटल के नाम पे तमाशा और एजुकेशन के नाम पे मजाक उड़ाया गया है। किसी ने अपना राजनीतिक दल के हिसाब से, अपने पदाधिकारी के नाम से या अपने परिवार के नाम से अस्पताल और स्कूलें खोली और स्कूलों को चला रहे हैं। उसमें भी आरोप लगते हैं कि यहाँ पे भेदभाव होता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये मुद्दे जो आपके हैं ये ज्वलन मुद्दे चुनाव तक ही रहेंगे कि आगे भी रहेंगे? मेरा आगे लड़ाई की जारी है। आज मैं 15 साल से लड़ रहा हूँ और जब तक ये मुद्दे मुकम्मल नहीं तब तक लड़ूंगा। और अगर ये हमारी गोखले साल और गवर्नमेंट की जमीनों पर अगर इन्होंने बिल्डिंग बांधे अपने पर्पज के लिए, पैसा बनाने के लिए, तो हमारा बहुत उसके अंदर एतराज आएगा, हम उसके लिए रहेंगे। हम सैनिक मानने वाले नहीं हैं, हम रिटायर्ड सैनिक है, आर्मी नेवी एयरफोर्स वाले। और हमारे यहाँ पे 8000 की संख्या है पूरे पालघर जिला में और पूरे महाराष्ट्र में कम से कम 20 से 20 लाख के करीब हमारी संख्या है। हम इसको छोड़ेंगे नहीं और हमारा यही मुद्दा नहीं है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध में हम लड़ रहे हैं। ये जितना भ्रष्टाचार चला है मंत्रालय से लेके जो तलाकी तक, कलेक्टर ऑफिस से लेके तहसीलदार और महानगर हर जगह जो भ्रष्टाचार चला है उसके ऊपर हमारा मुद्दा है। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होने के बाद नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि भ्रष्ट लोगों को भी हिरासत में लिया जाए, उनको पकड़ा जाए। उनके मुद्दे अगर हमको मिल जाते, उनका बारे में हमको एविडेंस अगर मिल जाते, हम उनको नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई डिपार्टमेंट का हो। लेकिन हमको मुद्दे अगर मिले, हम हमारे सब सारे सैनिक के काम करें। हमारे एयरफोर्स से रिटायर है, हमारे एयरफोर्स में हमको विजिलेंस इंटेलिजेंस की तालीम दी जाती है साथ में। और इसके अंदर हमारे बहुत से एयरफोर्स के रिटायर जो है वो सीबीआई में भी काम कर चुके हैं और सीबीआई से भी रिटायर है। हमारी टीम है, हम देखते हैं कि हमको एविडेंसेस मिले, चाहे कोई भी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, अगर हमको मुद्दे मिले तो हम छोड़ेंगे। मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि ये सैनिक हैं और सैनिक जो है जिम्मेदार होते हैं। और ऐसे में मैं आपको बता दूं, कंप्लेनर वसई विरार में कंप्लेनर अनलिमिटेड है। हर मुद्दे के लिए अलग अलग कंप्लेनर बैठे हुए हैं जो रोजाना कंप्लेन डालते रहते हैं कहीं न कहीं। लेकिन उन कंप्लेनरों का काम है कंप्लेन डालकर सेटलमेंट कर लेना। क्या आप भी ऐसे कंडीशन में आएंगे कि आप सेटलमेंट जैसा ऑप्शन आया या ऑफर आया तो स्वीकार करेंगे या अस्वीकार करेंगे? क्या आपकी लड़ाई सिर्फ मजबूती के साथ मुद्दे पर रहेगी? भ्रष्टाचार का मतलब क्या? भ्रष्टाचार मुक्त महाराष्ट्र बनाने का मतलब क्या हुआ? हम चाहते हैं कि जितने भ्रष्टाचारी हैं जो लेते हैं पैसा, उनको तो रोक लगाए। उसी के लिए हम लड़ रहे हैं। अगर हमको जरा भी एविडेंस मिल गया कि कोई पैसे लेके काम कर रहा है तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो हम तो अपनी जान की कुर्बानी करें। हमारा मुद्दा, हमारा जो इंडिया ये है, हमने जो ये लिए शपथ लिए देश के लिए, देश को, देश की सेवा और देशवासियों की सेवा, तो देशवासियों की सेवा हम दिलो जान से करेंगे। भ्रष्ट लोगों को हमको पकड़ना है। क्या ये भ्रष्टाचार जो चला है ना, इसको कंट्रोल करने के लिए हमको पब्लिक की सपोर्ट चाहिए। पब्लिक सपोर्ट नहीं करेगी। अगर पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा तो हम इनके 12 बजा के रख देंगे। किसी को नहीं किसी को मजा नहीं, कोई का ये अपने लोगों को हरेसमेंट करेगा, पैसा वसूल करेगा।
सिटी सर्वे की रिपोर्ट में हम इसी प्रकार से खबरें लाते हैं। हमारे कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके लिए बेहतर अस्पताल मसीह में होना चाहिए तो सपोर्ट करिए ऐसे लोगों का। अगर आपको लगता है कि हाँ स्कूलों के अंदर ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए कि जहां हमारे बच्चों को पढ़ाई निःशुल्क हो सके तो सपोर्ट करिए ऐसे लोगों का। और मैं सवाल ये भी करूंगा कि अगर जिन बातों को इन्होंने रखा है कि नाला सुपारा वेस्ट के आप बोहरा कब्रिस्तान के पीछे से लेकर के सुपारा गांव के पीछे लेकर वसई तक जो लैंड है, जो जमीन है, जो नमक साल्ट के नाम से जाना जाता है, उस जमीन पर जो अभी भारी भरकम निर्माण कार्य किया जा रहा है, क्या उसमें गरीबों का शेयर है? क्या गरीबों का उसमें कुछ वरीयता है? क्या उनके लिए कुछ किया जाएगा? ये सवाल आपको खुद उठाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ के नागरिक हैं तो आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि आने वाले चुनाव में आप अपने नेताओं से ये सवाल कर सकते हो कि क्या ये जो औद्योगिक या फिर विकास के नाम पर बड़े बड़े बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं उनमें हमारे लिए क्या है? हमसे तो 13 साल में एक बार वोट लिया जाता है और उस वोट के बदले में हमें क्या दिया जाता है? तो मैं अनुरोध करूंगा दर्शकों से कि इस वीडियो को देखो और शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ और खुद भी एक जिम्मेदार नागरिक बनते हुए सही निशाने पर वोट दो और सही आदमी को चुनो। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़। अब्बास फौजी जी आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि लोग सुने, उस पर अमल करें, क्योंकि ये चीज़ें से लोगों के समझ में आना चाहिए कि आज क्या जरूरत है, इनसे हम गरीबों के लिए क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इस तरह के हर तवज्जो देकर उसी पार्टी को जिताने की कोशिश करें जो ये दोनों काम, कम से कम ये 2 काम की जिम्मेदारी ले, तो उसी पार्टी को जीतने की जिताने की कोशिश करें। ये मेरा आखिरी उनके सबसे निवेदन है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है। इसे कहकर मैं अपने साथियों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय हिंद। अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।